जय हिंद साथियों, राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि कल 29 जुलाई 2025 को जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने अपना परीक्षा फॉर्म नहीं फिल करवाया है वो कल अपना फॉर्म फिल करवा लें। और साथ ही साथ हम बात करेंगे आपकी कि जवाहर नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा होनी है अब की बार फेज 1 और फेज 2 में होने वाली है। तो दोनों ही डेट आपकी मेंशन भी हो चुकी है कि फेज 1 में कौन से एग्जाम में होंगे, फेज 2 में कौन से एग्जाम होंगे। साथ ही साथ मैं बताऊंगा आपको कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में नंबर ऑफ सीट्स कितनी रहती है और उसके साथ मैं बताऊंगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं और टोटल मार्क्स कितना रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 की बात। तो सबसे पहले तो जी जिन भी अभ्यर्थियों ने अपना फॉर्म फिल नहीं करवाया तो ध्यान से सुन ले भैया कि कल आपकी लास्ट डेट है। आपका एग्जाम चाहे फेज 1 में है चाहे आपका फेज 2 में है। फेज 1 और फेज 2 एक अलग चीज है, लेकिन एग्जाम के फॉर्म भरने की तिथि सबके लिए एक ही रहेगी, आपके 29 जुलाई 2025। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की फेज 1 के। तो अगर मैं फेज 1 की बात करूं तो 13 दिसंबर 2025 को, ध्यान से सुनना, 13 दिसंबर 2025 को फेज 1 का एग्जाम होना है। और अगर मैं बात करूं फेज 1 और फेज 2 की, तो फेज 1 में जी आपका 90% 95% जो आपका बच्चों का एग्जाम हो जाएगा वो आपका फेज 1 में हो जाएगा। और साथ ही साथ बात करेंगे आपकी फेज 2 की, तो फेज 2 में केवल आपके 5% स्टूडेंट ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि इंडिया में टोटल आपका जो कैंडिडेट है 20 लाख के लगभग आपका एग्जाम देगा, तो 20 लाख में से अगर मैं बात करूं तो 1 लाख कैंडिडेट आपका फेज 2 में देगा, जबकि आपके 19 लाख कैंडिडेट आपका फेज 1 में ही दे देंगे। यानी कि सारा का सारा जो आपका एग्जाम का व्यू है तो सारा का सारा फेज 1 में ही हो जाता है। साथ ही साथ बात करेंगे कि फेज 1 का जो एग्जाम होना है इसी साल, ध्यान से सुनना, फेज 1 का जो एग्जाम होगा इसी साल 13 दिसंबर 2025 को होगा, जबकि फेज 2 में कुछ ही गिने चुने स्कूल होंगे जिनका कि एग्जाम होगा 11 अप्रैल 2025 को। अब बात करते हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में नंबर ऑफ सीट्स की। तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो नंबर ऑफ सीट्स रहेगी आपकी 80 सीट रहती है आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए। अब बात करते हैं आपकी कि भाई इसका सिलेबस क्या क्या रहता है। तो इसमें जो सिलेबस रहेगा आपका लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज में आपने ध्यान रखना है, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी आएगी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश आएगी, जिसमें कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन देगा आपका 20 और इसको कन्वर्ट किया जाएगा 25 मार्क्स के साथ। यहाँ पे मैं बात करूँ आपके लैंग्वेज की, तो बच्चों को मैक्सिमम पैसेज ही देखने को मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। चलिए उसके बाद बात करते हैं आपकी मेंटल एबिलिटी के। तो मेंटल एबिलिटी की अगर मैं बात करूं जी तो 50% क्राइटेरिया कवर कर जाता है आपका मेंटल एबिलिटी। आसान होता है, लेकिन आसान तभी होगा अगर सिखाने वाला टीचर बढ़िया होगा। चलिए तो यहाँ पे मैंने बात की आपकी मेंटल एबिलिटी की। इसमें जी नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे आपके 40, देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे आपके 80, तो वही चीज बोला मैं कि 80 का 50% कितना होता है 40, तो 40 क्वेश्चन लेंगे जी और मार्क्स कन्वर्ट किए जाएंगे 50 में। उसके बाद जी नेक्स्ट बात करते हैं आपकी अर्थमेटिक की। देखो अगर मैं बात करूं आपकी अर्थमेटिक की, तो भैया अर्थमेटिक का लेवल बहुत ही ज्यादा रहता है आपका, यानी कि यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा आपका क्लास 5th 6th 7th और 8th, यानी कि 8th क्लास तक का सिलेबस सारा आपका कवर हो जाएगा अगर आपका बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैक्सिमम पेरेंट्स बोलते हैं कि जी हमने अपने बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी नहीं करवानी है और ना ही हमने जेएनवी के लिए भेजना है। तो उन पेरेंट्स को मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि कल को अगर आपके बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है आप उनको मत भेजो, लेकिन एग्जाम देने आप जरूर भेजा करो, क्योंकि एग्जाम देने से क्या होता है, एक तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है और सेकंड जो उनके अंदर एग्जाम का एक फोबिया होता है वो भी दूर हो जाता है। तो यहाँ पे जी बात करेंगे आपके अर्थमेटिक की। अगर आपके बच्चे ने एक बारी जवाहर नवोदय विद्यालय की अर्थमेटिक को अच्छे से पढ़ लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके बच्चों को 8th क्लास तक मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली।
और आने वाले समय में जब आपका बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेगा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, पुलिस की, आर्मी की तैयारी करे या फिर किसी अदर एग्जाम की तैयारी करे, तो वहां पे भी काफी हेल्प मिलेगी इस प्रिपरेशन करने की। तो ये था जी आपका जवाहर नवोदय विद्यालय 2026 में जो आपकी एडमिशन होनी, क्योंकि 2025 तो ऑलरेडी हो चुका है और 2025 में भी राणा कोचिंग एकेडमी ने शानदार प्रदर्शन किया है। अगर मैं बात करूं तो इस बार जवाहर नवोदय विद्यालय के हमारे शहरी क्षेत्र से 5 से 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जबकि अगर सैनिक स्कूल की बात करूं तो 100% रिजल्ट रहा है आपका राणा कोचिंग एकेडमी का। और उसके साथ ही मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो ये 2026 का शेड्यूल है ना, इसमें आपका एग्जाम 13 दिसंबर, ध्यान से लिख लेना, एग्जाम की डेट है 13 दिसंबर और 11 अप्रैल। तो वही डिपेंड करेगा कि आपके बच्चों का एग्जाम किस में होता है, फेज 1 में होता है कि फेज 2 में। तो ये जानकारी थी जी आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड, और आगे हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, क्योंकि रिसेंटली बहुत ही जल्दी आपका जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 यानी कक्षा 9th के लिए भी एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं। और उसके बाद साथ ही साथ हमारा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरएमएस भी बहुत जल्द आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। ठीक है, मिलते रहेगा। और अगर आपके बच्चों को तैयारी करना हो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या आरएमएस की, तो राणा कोचिंग एकेडमी 1 तारीख से कर रहा है 3रा बैच स्टार्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।